अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपके लिए एक खुसूसी एपिसोड लेके आ रहे हैं असद तूर अनसेंसर्ड की। हम आपको अनसेंसर करके दिखाएंगे कि इस्लामाबाद शहर को किस तरह से सेंसर किया गया, यानी कि बंद कर दिया गया है, किला बंद कर दिया गया है। ना कोई इस्लामाबाद में दाखिल हो सकता है, ना इस्लामाबाद से बाहर जा सकता है। ये हम इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे मशहूर मुकाम फैज़ाबाद पर मौजूद हैं, जिसको बार बार TLP ने बंद किया, जहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की ज़िंदगी जीरन बनाई। लेकिन आज ये ज़िंदगी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जीरन बनाई हुई है। फैज़ाबाद पे आप देख सकते हैं कंटेनर लगे हुए हैं, ना आप रावलपिंडी आ सकते हैं, ना रावलपिंडी से जा सकते हैं इस्लामाबाद में। तो ये सब कुछ हम आपको आज शहर की ज़रा तमाम जगहों को दिखाएंगे कि किस तरह से शहर को बंद किया गया है और शहर में जिसे कहते हैं वो किस तरह से आना जाना नामुमकिन बना दिया गया है। और ये सब कुछ किया गया है कि PTI का आज एहतजाज है D चौक में। इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है। वज़ीर आला KP जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, अली मीन गंडापुर साहब, वो भी उधर से वो क्रेन्स और वो लेकर मार्च तो करने का ऐलान किया हुआ है। मालूम नहीं अब वो इन कंटेनर्स को हटा के इस्लामाबाद में दाखिल हो पाएंगे कि नहीं। हम आपको दिखाते हैं शहर की दीगर जगह भी और फिर आपको अपडेट करते हैं साथ साथ कि किस तरह से शहर किला बंद है और इस जिसे कहते हैं एहतजाज का क्या इम्पेक्ट है और इस्लामाबाद बगैर पहुँचे भी PTI ने किस तरह से ख़ुद को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर मनवा लिया है कि वो सिर्फ एक कॉल भी दें तो पूरे के पूरे शहर बंद हो जाते हैं। और ये कोई आम शहर नहीं, ये पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, जिसका राब्ता इस वक्त पूरे पाकिस्तान से काट दिया गया है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फैज़ाबाद की भी डिफरेंट आर्टरीज़ आपको दिखाते हैं जो इस्लामाबाद में एंटर होती हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ से कंटेनर लगे हुए हैं, और इसके अलावा बाकी भी शहर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त फैज़ाबाद ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेस वे है जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मरकज़ी सड़क है जो इस्लामाबाद को रावलपिंडी से कनेक्ट करती है। और मैं फैज़ाबाद ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, यानी कि इस्लामाबाद और पिंडी के संगम पर मौजूद हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक ना होने के बराबर है। आज जुमे का रोज़ है, ये वर्किंग डे है। इस्लामाबाद में पब्लिक हॉलीडे नहीं होता, लेकिन आप इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी शाहराह है, जो हर वक्त गाड़ियों से बाइक से भरी रहती है, आप उसकी वीरानी देख सकते हैं। क्योंकि वजह यह है कि शहरों को, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को काट दिया गया है आपस में, और कोई भी यहाँ से ना दाखिल हो सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है फैज़ाबाद के उस तरफ, ना फैज़ाबाद के उस तरफ से इस तरफ इस्लामाबाद। तो ये हालात हैं, हम आपको अपडेट करते रहते हैं शहर की सूरत हाल से। अच्छा, ये जो फैज़ाबाद के मुकाम पर जो छोटी आर्टरीज़ हैं वो भी बंद हुई हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है कि अगर आप यहाँ से घूम कर वापस इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहेंगे फैज़ाबाद के मुकाम से मरी रोड से, तो वो देखिए वो भी बंद है, आप नहीं नीचे उतर सकते क्योंकि आगे वो कंटेनर लगा के बंद किया गया है। इसी तरह अगर आप आ जाएँ कि ये वाली आर्टरी जहाँ से आप अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं और आप पिंडी में दाखिल होकर फैज़ाबाद ब्रिज के ऊपर चढ़ना चाहेंगे, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे अक़ब में कि वो भी देखिए कंटेनर लगा के जगह बंद है, आप नहीं ऊपर आ सकते। यानी कि पूरी तरह से फैज़ाबाद ब्रिज को हर तरफ से, हर जगह से बंद किया गया हुआ है। अच्छा, अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हो फैज़ाबाद वाली साइड से, तो फैज़ाबाद बहुत बड़ा एक ऐसा जंक्चर है जो आपको इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रोड से आप यहाँ पर इस्लामाबाद एंटर होते हैं। आप IGP रोड से एंटर हो सकते हैं, आप नीचे मरी रोड से एंटर हो सकते हैं, आप हाईवे से एंटर हो सकते हैं, आप जिसे कहते हैं रावल डैम वाली साइड से इस्लामाबाद एंटर। तो ये 3-4 मुख्तलिफ जो रूट्स हैं आपको इस्लामाबाद के अंदर एक सिर्फ फैज़ाबाद के मुकाम से आपको एंटर करवाते हैं। तो उस सब जो ये रूट्स हैं इनके लिए अलग-अलग रोड्स हैं। अब ये जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मरी रोड से अगर आप इस्लामाबाद आ रहे होंगे तो ये रोड आपको इस्लामाबाद में एंटर करवाएगी। लेकिन अब आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम रोड भी कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई है। लोग पैदल तो शायद साइडों से, वो देखें, अगर आप देख सकते हैं कि नीचे से एक भाई कंटेनर के नीचे से घुस के तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस किस्म के यहाँ पर रुकावटें पैदा हैं, यानी कि यहाँ से भी कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं आ सकता, सब कुछ ब्लॉक है इस वक्त इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर भी आपको बंद नज़र आ रहा है। अच्छा, ये भी अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो ये रोड वो है जो आपको मरी रोड से रावल डैम की तरफ या जिसे कहते हैं मरी की तरफ, बाराकोह की तरफ लेकर जाती है रावलपिंडी से, और ये मरी रोड कहलाती है। लेकिन आप देखिए कि ये भी सारी पीछे कंटेनर लगा के बंद है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो बाइक्स वाले दूसरी साइड से इधर से घूम घूम के इस साइड पर आ रहे हैं फुटपाथ के ऊपर से कि वो कोई रास्ता बना सकें और किसी तरह से वो जिसे कहते हैं जहाँ पर अगर जाना चाह रहे हैं तो वो कोशिश अपनी सी कर रहे हैं कि वो कर सकें। अगर आप देखिए कि ये बड़ी जो गाड़ियाँ हैं ये तक फुटपाथ फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से ये फुटपाथ से ये जिसे कहते हैं ये इस साइड पर आ सकें। तो ये जहाँ पर हालात हो
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। देखें एक बड़ी गाड़ी फुटपाथ और सेंटर से ये चढ़ के तो ये दूसरी तरफ उतरने की कोशिश कर रही है। तो ये सब कुछ इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे इस वक्त सील नज़र आ रहा है आपको। अब आप देखिए ये मरी रोड को जाने वाली एक और आर्टरी है जो आपको इस्लामाबाद में दाखिल करती है। इनफैक्ट ये वो रास्ता है जहाँ से आप अगर इस्लामाबाद से मरी रोड में दाखिल हो रहे हैं, रावल डैम वाली साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ से आप मरी रोड पे एंटर होंगे फैज़ाबाद के मुकाम से। लेकिन आप ये देखिए ये भी कंटेनर लगाकर बंद है, लोग रॉन्ग वे पर जा रहे हैं ताकि वो किसी और तरफ से रास्ता निकाल के अगर जिसे कहते हैं कहीं दाखिल हो सके। तो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस्लामाबाद मुकम्मल बंद नज़र आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये मैं इस वक्त I8 में मौजूद हूँ और ये कोई मेन रोड नहीं है लाइक 9th एवेन्यू, 7th एवेन्यू या कश्मीर हाईवे वगैरह। ये एक आम I8 के अंदर आने वाली एक छोटी रोड है, आप कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ गली टाइप भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसको भी ये बैक साइड से इन्होंने कंटेनर्स लगा के बंद किया हुआ है। ये आपको मेरे अकब में ये गाड़ियाँ रुकती नज़र आ रही होंगी जो बाहर जाना चाहते हैं या वटेवर। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये इस्लामाबाद को इस तरह से सील किया गया है कि उसको मुकम्मल तौर पे रावलपिंडी से काट दिया जाए, या आप कह सकते हैं कि दारुल हुकूमत का जो वो पूरे मुल्क से जो राब्ता है उसको प्रॉपर तरीके से काट दिया जाए कि कोई भी आमदोरफ्त इस्लामाबाद की तरफ ना हो सके। तो मालूम नहीं PTI कितने लोग निकालेगी नहीं निकालेगी, लेकिन उनकी एक एहतजाज की कॉल यकीनन इस्लामाबाद को मफलूज कर देती है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देती है। हम आपको मज़ीद भी जगह अभी दिखाते जाएंगे। वैसे तो इन्होंने ये रास्ता बंद किया है, आप देख सकते हैं, लेकिन लोगों ने अब आने जाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो भी बताते हैं कि लोगों की किस तरह की मुश्किलात हैं। कि लोग ये देखिए, ये एक क्योंकि बस अड्डा है, ये फैज़ाबाद का मुकाम है, यहाँ पर बस अड्डे हैं मुख्तलिफ उनके। तो अब लोग यहाँ पर ये इस साइड से आ जा रहे हैं, निकल रहे हैं, घुस रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस हद तक अपने मुकाम तक अगर जा सकते हैं तो वो पहुँच सकें। आप देख सकते हैं ये मैं भी इस साइड से निकला हूँ, ये गाड़ियाँ यहाँ से अगर आप ये देख सकें तो ये कंटेनर्स लगे हुए हैं, ठीक है, कि उस रास्ते को ब्लॉक किया रहे हैं। लेकिन हमें साइड से एक चोर दरवाजे से आप कह सकते हैं कि बाईपास करके आ गए हैं। अब आप ये देखिए ये वो मुकाम है, तकरीबन वीरान है ये रोड, बसें नहीं चल रही, खड़ी हुई हैं। और ये अमलन आप कह सकते हैं कि शहर की एक सूरत हाल है। शहर एक लिहाज से बंद पड़ा हुआ है, ट्रैफिक ना होने के बराबर है। अदरवाइज सब जानते हैं कि ये रोड है, ये IGP रोड भी कहलाती है। ये हर वक्त बहुत ज़्यादा इस पर रश होता है और आपको जिसे कहते हैं यहाँ पर हर वक्त आप ट्रैफिक में फंसते हैं, क्योंकि ये बसों के अड्डे हैं। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों साइडों पे ये बस टर्मिनल्स हैं, मेट्रो स्टेशन है। लोग जो रावलपिंडी के लोग हैं वो इस्लामाबाद यहाँ से एंटर होते हैं, तो ये बहुत रश होता है यहाँ पर। तो लेकिन अगर अभी आप देखें तो इस वक्त ये चंद एक सुजुकी गाड़ियाँ हैं जो शायद आपको जिसे कहते हैं इस्लामाबाद, आई डोंट नो ये बरी इमाम या किस साइड पर जाती हैं। ये वो वाली गाड़ियाँ हैं, ये आपको शायद थोड़ा बहुत ट्रैवल करवा सकती हैं कहीं शहर में। लेकिन अगर अभी आप देखें तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं बड़ी दिलचस्प, कि आप ये देखिए कि ये जो आप IGP रोड से जो इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, तो ये रोड भी आप ये देखिए ये बंद है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ 0 पॉइंट ब्लू एरिया, बट अगर आप ये देखें तो ये सब बंद है इस वक्त। अच्छा, मैं इस वक्त फैज़ाबाद पुल के ऊपर मौजूद हूँ और अगर आप देखें तो ये पीछे अब बाइक्स वालों के लिए भी रास्ता नहीं है। ये वो कंटेनर लगा हुआ है। ये अगर आप IGP रोड से आए तो आप फैज़ाबाद पुल से यहाँ से उतर के इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है 0 पॉइंट ब्लू एरिया फैसल मास, यानी कि ये वो हाईवे है जो आपको लेके इस्लामाबाद में दाखिल होती है। लेकिन इस वक्त ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है रावलपिंडी के शहरियों के लिए कि वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें, या इवन के मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले लोग भी अगर IGP रोड को इख्तियार करके इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर लगा के रास्ता इस वक्त बंद है। हम आपको मज़ीद भी जगह दिखाते रहते हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद को बंद किया गया है।
आप देख सकते हैं कि लोग फुटपाथों के बीच में से कच्चे रास्तों से इन सड़कों पर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाइक्स वाले अब देखें किस तरह से आ रहे हैं। वो फुटपाथ को आप ये देखें कि वो फुटपाथ के ऊपर से दूसरी तरफ आ रहे हैं और ये सूरत हाल है। ये भी देखिए एक और, तो ये इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है। ये फैज़ाबाद ब्रिज के ऊपर के मनाजिर हैं। अच्छा, यहाँ से हम अपना ज़रा सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं एक रॉन्ग वे से हम वापस इस्लामाबाद में दाखिल हो सकें, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मेरा तो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि किसी तरह से इस्लामाबाद में ही दाखिल हूँ। तो अब देखते हैं, यहाँ से एक रॉन्ग वे है, वहाँ से हम एंटर होते हैं इस्लामाबाद में। अदरवाइज़ तो वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी में दाखिल होने का रास्ता है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमें उस रास्ते से इस्लामाबाद की साइड पर रॉन्ग वे पर जाना होगा। ये आप देख रहे हैं बाइक्स वाले भी, ये पुलिस वाले, सब लोग ये इसी तरह के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए। तो हम भी अब मजबूरी में फिर यही करते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं अब बचा। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या हालात हैं यहाँ पर, किस तरह से रास्ते बंद हैं। और आप फिर ये आप देखिए, मैं रॉन्ग वे से अब दाखिल हो रहा हूँ मजबूरी में। इस्लामाबाद सब बंद पड़ा है और इस रॉन्ग वे वाले रूट के ऊपर भी कुछ पुलिस एहलकार ड्यूटी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, इनकी तो ड्यूटी लगी हुई है, इन बेचारों ने क्या करना है। और अब देख रहे हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। फैज़ाबाद के इस तरफ में लेडीज़ पुलिस भी हैं और मेल पुलिस एहलकार भी एक बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये फैज़ाबाद पुल, जहाँ से मैंने अपने शो का आगाज़ किया और आपको दिखाया कि क्या यहाँ पर हालात हैं, ये आप उसको देख सकते हैं किस तरह से बंद पड़ा हुआ है। ऊपर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के बैनर लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से शहर बंद है, यकीनन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को भी एक पैगाम तो मिला होगा कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल हालात हैं, कितनी स्टेबिलिटी है और क्या सरमायाकारी के लिए ये मुल्क मौजू है कि नहीं। और मैं अब इस्लामाबाद वो फैज़ाबाद के मुकाम से अब वापस अंदर इस्लामाबाद में जा रहा हूँ, तो आपको ज़रा दिखाता जा रहा हूँ कि ये वो एक्सप्रेस हाईवे है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। और इसीलिए आप देख लीजिए कि एक वीरानी है। चंद बाइक्स वाले आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो दूसरी तरफ लोग रॉन्ग वे पे बाइक पर जा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो पहले रावलपिंडी जाने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको नहीं कंटेनर से रास्ता नहीं खुला मिला और उनको रास्ता बंद मिला है, तो वो अब उसी रोड से रॉन्ग वे पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि बीच में इतना ऊंचा फुटपाथ है, शायद वो बाइक्स इस तरफ नहीं ला सके। तो ये हालात हैं, आप देखते रहिए। हमें बताया गया है कि शक्करपड़ियाँ के मुकाम से जो इस्लामाबाद का रास्ता है वो अंदर से खुला हुआ है अगर आपने इंटरनल रोड से जाना हो, लेकिन बाहर से यही बताया जा रहा है कि तमाम हाईवे 0 पॉइंट तक बंद पड़ी हुई है। और हम आपको ये दिखाते रहते हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरह की वीरानी है इस्लामाबाद में। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आपको दूर वो नज़र आएगा कि वो कंटेनर्स शायद लगे हुए हैं और 0 पॉइंट बंद किया जा चुका है। लेकिन चलिए हम करते हैं कोशिश, ज़रा करीब से भी जाके आपको दिखा देते हैं कि ये कंटेनर्स हैं या 0 पॉइंट खुला हुआ है नीचे से, यानी कि अगर आप 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे से इसी हाईवे पे सीधा अगर आप जाना चाहें तो क्या आप जा सकते हैं कि नहीं, ये हम आपको अभी अगले चंद लम्हों में दिखा देते हैं। हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट के, और 0 पॉइंट से भी काफ़ी पहले आपको कंटेनर्स लगे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से वाज़े तौर पे शायद कैमरे की आंख आपको इतना क्लियर ना दिखा पा रही हो, लेकिन अगर आप इंसानी आंख से देखें और आप देखें तो आपको वाज़े तौर पे वहाँ पे कंटेनर लगे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम आपको फिर भी एक दफ़ा करीब ले जाकर भी ये सारा दिखा देते हैं, और वो पूरा भी आपको जो जगह है एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कितनी अहम जगह है इस्लामाबाद की मूवमेंट के लिए, इस्लामाबाद के अंदर मूवमेंट के लिए। और वो अब अगर ब्लॉक है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ हम आपको वहीं पर ले जाकर अभी आपको दिखाते हैं। अगर आप देख सकें कि ये क्या इस्लामाबाद के अंदर किस तरह से तमाम का तमाम शहर आपको बंद नज़र आ रहा है और जैम नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रॉन्ग वे पर गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको रास्ता नहीं खुला मिला, वो 0 पॉइंट से उनको वापस लौटना पड़ा है। तो वो लोग अब ये देखिए ये रॉन्ग साइड पर आ रहे हैं।
और ये यकीनन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शहर बंद है और वो कहीं नहीं आ जा सकते। मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद सील किया गया है, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने। और मेरी कोशिश होगी आज किसी तरह भी 0 पॉइंट या किसी भी रूट से किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की। देखते हैं कि ये मुमकिन होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर आप 0 पॉइंट की तरफ आएँ तो आपने अगर मोटरवे की तरफ जाना है तो वो रोड भी ये देखिए कंटेनर लगा के बंद की गई हुई है। ये जो आर्टरी है जो आपको 0 पॉइंट से ले जा सकती थी मोटरवे की साइड पर, या आप कह लें कि श्रीनगर हाईवे पर ले जा सकती थी कि अगर आपने G11, G13 या G15 जाना हो तो ये तमाम की तमाम जगह आप ये देखिए ये बंद पड़ी है। ये कंटेनर लगा के ये रोड सील कर दी गई है, जबकि सामने तो आप देख ही सकते हैं कि इस वक्त आपको नज़र आ ही रहे हैं कि किस तरह से कंटेनर्स लगाकर 0 पॉइंट का दाखला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यानी कि आप अगर इस्लामाबाद के अंदर भी हैं तो आप इस्लामाबाद के अंदर भी इस वक्त मूव नहीं कर सकते कि आप 0 पॉइंट तक पहुंच सकें। ये देखें ये भी आर्टरीज बंद की गई हैं कंटेनर लगा कर। अगर आप ये देखिए मेरे साइड पर ये तमाम रास्ते बंद हैं। ये है कि अगर कश्मीर हाईवे से यानी कि श्रीनगर हाईवे से अगर आप 0 पॉइंट की तरफ आना चाहें तो ये तमाम रास्ता इस वक्त बंद है। आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं, रास्ता सील है। अगर आप वो सामने की तरफ भी देखें कि जो अगर आप दाखिल होना चाहें श्रीनगर हाईवे से उसके ऊपर तो यहाँ पर भी ये देखें वो रास्ता बंद है इस वक्त। अगर आपने ब्रिज के ऊपर जाना है, ये पीछे शक्कर पड़ियाँ का वो मोनूमेंट वाली जगह है जो कि सारी की सारी इस वक्त कंटेनर लगाकर बंद की गई है। तो ये शहर के हालात हैं, हम आपको अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, हमें कुछ ज़राए ने बताया था कि जो शक्कर पड़ियाँ वाला जो रूट है जो I-8 ब्रिज के ऊपर से आपको इस्लामाबाद के अंदर ले जा सकता है वो खुला हुआ है। तो हम ज़रा उस रूट को भी अब आजमा के देखते हैं कि वो खुला है कि नहीं। ये बड़ा मेरी इस्लामाबाद की ये फेवरेट रोड है, बहुत दरख्त है यहाँ पर। तो आप लाहौर की तरह की इसको भी एक ठंडी सड़क कह सकते हैं। और लेकिन अब वो बस हरकतें ऐसी हैं कि अब मैं अवॉइड करता हूँ इस रोड को यूज़ करना, क्योंकि ये थोड़ा ज़रा वीरान है, जंगल से के अंदर से ये रोड जाती है। तो कोई भी अगर किसी ने आपके साथ कुछ आपको ले जाना हो तो वो आसानी यहाँ से आपको कर सकता है। कहीं शायद कैमरों में भी ना आए कि आप कोई आपको नॉर्दर्न एरियाज यानी कि शुमाली इलाके रात घुमाने ले गया। तो बहरहाल हम वो उस अंदर वाली रोड पर शक्कर पड़ियाँ वाली पर आ गए हैं और ये वाकई खुली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ से अब आपको कुछ ट्रैफिक नज़र आ रही है, जा रही है। तो ये एक इस्लामाबाद का ज़रा सिर्फ जो लोकल इस्लामाबादियन हैं वो इस रूट को जानते हैं कि ये देखिए ये मुकम्मल जंगल के अंदर से ये रोड जाती है। और मुझे खैर ये हालांकि उस तरह की कारपेटेड रोड नहीं है, लेकिन मुझे ये रोड बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर इर्द गिर्द मुकम्मल ग्रीनरी है। और ये वो मुझे इस्लामाबाद की याद दिलाती है कि जब मैं 2000 में नया इस्लामाबाद आया था सन 2000 में, तो उस वक्त इस्लामाबाद तकरीबन ऐसा ही था। सड़कों के इर्द गिर्द इतनी ही ग्रीनरी होती थी, बड़े बड़े हाईवेज़ नहीं थे, तकरीबन लगभग ऐसी ही सड़कें थी। तो मुझे ये मेरे जैसे कहते हैं ना वो मुझे वापस अपने इस्लामाबाद के अर्ली डेज़ में ले जाती है, जिससे मेरी बहुत ही मेमोरीज़ हैं और बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। और फिर प्लस ये है कि मुझे वैसे भी ये ग्रीनरी बहुत पसंद है और ये एक तरह पीसफुल सा आपको यहाँ पर एक मिलता है, रश नहीं होता। तो मुझे इसलिए ये रोड बहुत पसंद है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इस पसंदीदा रोड पर भी अमूमन अवॉइड करता हूँ आना, कि अकेला ना ही इस रोड पर ड्राइव करूँ। और तो बहरहाल लेकिन इस्लामाबाद एक पुरअमन शहर है। मैं तो खैर मेरी हरकतें और तरह की हैं तो इस वजह से, लेकिन अदरवाइज़ दिस इज़ द पीसफुल एंड जिसे कहते हैं ना वो सेफ़ रोड। कोई ऐसा नहीं है अनटिल अनलेस आपने कुछ ताकतवर लोगों को कुछ ना कह रखा हो तो आपको वो खदशात हों। तो लेकिन अदरवाइज़ ये रोड आप देख रहे हैं कि अब ट्रैफिक यहीं से आ जा रही है इस वक्त इस्लामाबाद में। अच्छा जी अब आप देख रहे हैं कि हम निकल रहे हैं यहाँ से अब वो शक्कर पड़ियाँ वाली अंदर की रोड से। और अब हम दोबारा से अब इस्लामाबाद के एक मरकज़ी उस पर एवेन्यू पे दाखिल होने की कोशिश करेंगे जो कि 7th एवेन्यू कहलाता है। और अब हम ज़रा उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये पार्क जो है ना फ्रेंडशिप सेंटर भी यहीं पर है, तो उस साइड से हम ये दाखिल हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि उधर से इस्लामाबाद किस हद तक खुला हुआ है। हम आपको बाकी भी इस्लामाबाद की आर्टरीज दिखाते रहेंगे साथ साथ कि कहाँ से खुला हुआ है, कहाँ से बंद है।
और इस्लामाबाद के अंदर भी मूवमेंट तो मुश्किल है। यहाँ से फ़िलहाल अभी जब हम ये शक्कर पड़े कि अंदर की रोड से इस्लामाबाद में ये अपारा के करीब जो मुकाम है वहाँ तक जब आ गए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये खुला हुआ है। और ये कम से कम जो ओवरहेड ब्रिज है 7th एवेन्यू का, ये ऊपर से तो खुला हुआ है। अभी देखते हैं, नीचे जाने की भी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या उसी तरह से खुला हुआ है शहर या जिसे कहते हैं कि बंद है। जिस तरह के 0 पॉइंट के मुकाम से तो बंद किया गया हुआ है, फैज़ाबाद से बंद किया गया हुआ है, I8 से बंद किया गया हुआ है, 9th एवेन्यू से बंद है। तो अब चलिए यहाँ से भी ज़रा दाखिल होकर देखते हैं कि किस हद तक इस्लामाबाद खुला हुआ है, आपको दिखाते हैं। आप भी साथ रहिए। और ये बड़ा अहम मुकाम है जहाँ से वैसे मैं मोड़ रहा हूँ। बाय द वे यहीं पे ही पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी का ISI का दफ्तर भी बिल्कुल यहीं पर है। और हम वहाँ से पास से गुजरते हुए अब हम जा रहे हैं जिसे कहते हैं इस वक्त हम श्रीनगर हाईवे पर हैं और हमारा रुख इस वक्त मरी की तरफ है। हम मरी भी जा सकते हैं, यहाँ से बाराको भी जा सकते हैं, हम इस्लामाबाद क्लब भी जा सकते हैं, हम सेरीना होटल भी जा सकते हैं और हम इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी जा सकते हैं। और इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, उसको भी यही रोड आगे जाके आपको ले जा सकती है। तो वो सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, आपको ब्रिज के ऊपर पढ़ने में मिल रहा होगा कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इधर मरी रोड है, CD है और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है। इसी रोड को अगर आप लीड करते हुए आगे जाएंगे तो ये आपको साइंस बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सी जिसे कहते हैं। ये देखें, अपारा मार्केट का भी आ रहा है बोर्ड के ये साथ हमारे बिल्कुल बाएं साइड पर इधर से जो अपारा मार्केट आ जाती है और आप देख सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद तकरीबन आपको वीरान ही नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ नहीं हैं, ना होने के बराबर रश है, ना कुछ है। लेकिन हम बहरहाल आपको अपडेट करते जा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं कि इस्लामाबाद कहाँ से बंद है और कहाँ से खुला है। ये सब कुछ हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और ये देखिए, हम इस वक्त जा रहे हैं, हम श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हैं और अब हम तकरीबन उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो हमें वो जिसे कहते हैं ना जंक्चर, जहाँ से आप इस्लामाबाद क्लब की तरफ टर्न ले सकते हैं या सीधा आप जा सकते हैं मरी या बाराको, या अगर आप लेफ़्ट टर्न लें तो आप सेरीना होटल और जिसे कहते हैं शाहराए दस्तूर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सब कुछ वाक़या हैं और डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी वहीं पर है, वहाँ पर भी आप दाखिल हो सकते हैं। तो हम उस मुकाम पर आ गए हैं बिलाखिर। और ये बज़ाहिर सीधा जाने के लिए यहाँ से तो खुला हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ओके, बाएँ हाथ के लिए शायद यहाँ से रोड इस वक्त बंद है और हम लेकिन चलें। अच्छा नहीं, यहाँ से भी रोड बंद है, आप नहीं जिसे कहते हैं यहाँ से टर्न ले सकते हैं। तो अब हमें वापस जाना होगा, यानी कि आप ये देखें, ये सड़क बंद है, ये तारें लगी हुई हैं कि आप ये वो सेरीना होटल या उस साइड पर नहीं यहाँ से जा सकते, ये रोड बंद है। तो चलिए वापस टर्न लेते हैं एक दफ़ा और सीधा घूम के आते हैं सामने से कि वहाँ पर क्या हालात हैं, कि हम जा सकते हैं कि नहीं। एक और रास्ता हम इख्तियार करते हैं अब इधर से दाखिल होने के लिए, वो भी आपको ज़रा अपडेट करते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगर श्रीनगर हाईवे पे दोबारा से, जो कि एक दौर में कश्मीर हाईवे होती थी, आप अगर टर्न लें वापस, फिर यू टर्न मैंने लिया और अब मैं क्योंकि श्रीनगर हाईवे पे तो रास्ते बंद थे सेरीना होटल की तरफ जाने वाले, तो अब मैं ज़रा एक और रूट से, जो कि अगर आप श्रीनगर हाईवे से चाहें तो आप जिसे कहते हैं एम्बेसी रोड की तरफ आप टर्न ले सकते हैं इधर बीच में से एक रास्ते से। और ये एक छोटी सी आर्टरी है, यहाँ पर आप अगर देखें तो ये आपको नज़र आ रही है। आपने ये यहाँ से बाएं हाथ थोड़ा सा आपने टर्न लिया तो आप इस ऊपर की तरफ रोड ये चढ़ रही है। आप अगर इस पर इसको फॉलो करते जाएं, इस रोड को, ये खुद ही से टर्न लेती हुई आपको ला के छोड़ेगी यहाँ पर, और ये आप आ जाएंगे उस रोड के ऊपर जहाँ पर से आप जा सकते हैं सेरीना होटल की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का भी रास्ता यहीं से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रास्ता भी यहाँ से आता है। लेकिन अगर अब आप देखें
तो ये पूरा का पूरा रास्ता अब आपको ज़रा हम दिखा देते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पर बंद हुआ है। और अगर आप वो सामने देखिए तो आपको कंटेनर नज़र आ रहे होंगे वाज़े तौर पे कि ये कंटेनर्स लगा कर ये पूरा का पूरा रोड बंद किया गया है, यहाँ से नहीं है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम नादरा से एंटर होने की कोशिश करते हैं, नादरा के दफ्तर वाली साइड से। तो अब ज़रा टर्न लेते हैं। ये भी एक इस्लामाबाद की मशहूर रूट है। अगर आप देखिए तो ये आपको राइट साइड पर ये वो रोड है जो आपको पार्लियामेंट लॉजिस की राइट साइड पर से लेके जाती है। और यहाँ पर बुकला का जो होटल है वो भी आता है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंडर है। इसके अलावा यहाँ पर नैब का दफ्तर आता है, यहाँ पर नादरा का आता है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। और यहाँ पर मुतादिद अहम जो सरकारी इमारतें हैं वो मौजूद हैं जो लेकिन अब आप देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज भी है, ये भी बंद पड़ी हुई है रास्ता यहाँ से। और फिर अगर आप आगे आ जाइए, क्योंकि यहाँ से भी एक रास्ता अंदर से जा सकता था लेकिन वो बंद किया गया हुआ कंटेनर लगाकर। इसी तरह से अब हम आपको दरअसल लेके जा रहे हैं कि क्या हम नादरा चौक से एंटर हो सकते हैं रेड जोन की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की तरफ, जो कि हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या इन इमारतों की तरफ लेके जा सके। तो ये भी आपको दिखा देते हैं। वैसे तो हमें पूरा यकीन है कि ये बंद होगी, लेकिन स्टिल हमने कहा कि आप व्यूवर्स देख सकेंगे किस तरह से सील किया गया है। ये देखिए हम नादरा चौक में आ गए हैं और अब आप ज़रा नादरा चौक के हालात देख लीजिए। ये कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद है। नादरा चौक की जो एंट्रेंस है ये बंद है। और अब हम ज़रा मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं। और अब हम ज़रा जा रहे हैं स्ट्रेट, और इसी रोड पे हमारे दाएं हाथ पार्लियामेंट लॉजिस अब से चंद लम्हों में आ जाएंगे। तो अगर आप देख सकें कि किस तरह से ये रोड आपको लेके जा रही है, तो वो आप देख सकते हैं कि सामने अच्छा यहाँ से भी एक रोड सीधी आपको डी चौक में एंटर करती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये भी तमाम का तमाम रूट इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और कोई यहाँ से रास्ता नहीं है आने जाने का। ये हम पार्लियामेंट लॉजिस के बिल्कुल अब इस वक्त दाएं जानिब से हम गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट लॉजिस हैं, पुराने हैं शायद, ये अभी या ज़ेर तामीर है ये कुछ। और ये देखिए अब ये यहाँ पर भी अब ये आपको ये इन कंटेनर्स के उस तरफ डी चौक है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से कंटेनर्स की एक पूरी दीवार अब खड़ी देखिएगा इधर, इस तरह पूरी जगह बंद की हुई है। अब आप ज़रा देखते रहिए, ठीक है। अब आप देखते रहिए ये कंटेनर्स की दीवार ज़रा अपने हाथ, ये पूरी कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी करके इस जगह को मुकम्मल बंद किया गया हुआ है कि कहीं से भी पार्लियामेंट की तरफ जाने का शायद हवा ही गुजर सकती है, इंसान और कोई जानदार नहीं गुजर सकता यहाँ से। और ये अब आप देखिए ये इस साइड से भी सारा ये बंद कर दिया गया है ये रोड। और आप ये देख सकते हैं सारा क्या किस तरह से, ये देखिए अब कंटेनर्स की दीवार। और ये देखिए ये अब हम आपको डी चौक में ले आए हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर पीटीआई की मंजिल है, जहाँ पर उन्होंने एहतजाज के लिए आना है। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि डी चौक में क्या मनाजिर हैं और क्या किया जा रहा है। हम आपको ये सारा यहाँ से अपडेट करते हैं। अभी ये DSNG वैन्स लगी हुई हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स के दोस्त भाई इस वक्त कवरेज कर रहे हैं और जाहिर बात है यही मरकज़ी मुकाम है जलसे का। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये तमाम पीछे हमारे न्यूज़ चैनल्स की DSNGs लगी हुई हैं, कंटेनर्स लगाकर डी चौक ब्लॉक किया गया हुआ है। ये वो मुकाम है दरअसल जहाँ पर PTI ने आज पहुँचकर एहतजाज करना है। एटलीस्ट उनका ऐलान यहीं का है। पहुंच पाते हैं नहीं ये तो सवाल बाद में ही तय होगा। और अगर आप मेरे इस साइड से भी एकअप में देख सकें, पूरी आपको कंटेनर्स की दीवार नज़र आ रही है। वो एम्बेसी रोड से भी दाखिला सारा बंद है इस सारे का। और अगर आप देखिए कि ये नहीं कि आप किसी तरह से आ जाएँ तो आप इस जगह से निकल सकते हैं। ये मेरिट होटल की तरफ अगर आपने डी चौक से जाना हो तो ये भी रूट मुकम्मल तौर पर वो देखिए सामने कंटेनर लगा के बंद किया गया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पर भी आ जाइए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अपने एकअप में कि आप ये देखिए ये जो रूट यहाँ पर से जा रहा है आपको लेकर, अगर आपने ब्लू एरिया की तरफ जाना है तो वो मुकाम भी बंद है। ये ब्लू एरिया वाली रोड भी जगह जगह से बंद कर दी गई है। लाइक अगर आप एक छोटा सा पैच क्रॉस कर भी लेंगे तो आगे आपको बंद मिलेगी। आपके लिए आसान नहीं होगा शहर के अंदर मूव करना,
ये सारा बंद है शहर, और पूरी तरह से जिस हद तक गार्ड कर सकते थे इन्होंने किया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या जो नामुमकिन नज़र आ रहा है तकरीबन पीटीआई का आना, लेकिन फिर भी हमने आपको वो तमाम रूट्स अभी तक दिखाते आ रहे हैं कि आप किस तरह से अगर आप कोशिश कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर भी ट्रैवल करने की, तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर भी ट्रैवल नहीं हो सकता। माजी में ये होता था कि अगर कोई इस तरह का इस्लामाबाद के ऊपर जलगार का खर्चा होता था तो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद किए जाते थे, लेकिन शहर के अंदर जो मूवमेंट थी वो बरकरार रहती थी, वो रास्ते बंद नहीं होते थे। लेकिन इस दफ़ा शहर के अंदर भी तमाम रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ इस्लामाबाद के बाहर से लोगों का दाखिला नामुमकिन बनाया गया, बल्कि इस्लामाबाद के अपने जो शहरी हैं उनके लिए भी ये कर दिया गया है कि वो भी इस्लामाबाद के अंदर आज घरों से निकल कर कहीं आ जा ना सकें। तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही हमारी हतमी मंजिल है, कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचने की। अच्छा, अब हम ज़रा इधर से जाने की कोशिश करते हैं डी चौक से ब्लू एरिया की तरफ, ठीक है। और ये आप देखिए कि यहाँ से तो रोड बंद है। चलिए इस तरफ से जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रॉन्ग वे के ऊपर, कि क्या हम जा पाते हैं कि नहीं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि शहर के हालात क्या हैं और किस तरह से शहर को बंद किया गया है। तो आप ये देखिए, हम इस वक्त ब्लू एरिया वाली रोड पर हैं, ठीक है, और आपको सामने नज़र आ रहे होंगे कंटेनर्स को लगा के ये बंद कर दिया गया है। ब्लू एरिया की भी जो मरकज़ी रोड है, और सिर्फ कंटेनर नहीं लगे हुए। जो दिलचस्प बात ये है कि इस रोड के ऊपर, जो कि मेन हमारी रोड है इस्लामाबाद की, एक मरकज़ी रोड है इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की, वो आप देखिए कि कंटेनर्स के साथ मिट्टी भी फेंकी गई हुई है कि ताकि कोई भी किसी तरह से कोई दाखिला ना हो सके। अगर आप चाहते तो यहाँ से आप प्रेस क्लब की तरफ से भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि बंद कर दी है तो आप किसी भी तरफ से यहाँ पर नहीं आ सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी तक वापस, जिसे कहते हैं वो वापस तो नहीं, लेकिन 0 पॉइंट बंद था, डी चौक के तमाम एरियाज बंद हैं। हम अंदर से आपको छोटी छोटी सड़कों से इस्लामाबाद में दाखिल होकर कोशिश कर रहे हैं अपने मुकाम तक पहुंचने की, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। जाहिर बात है हम सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं तो उधर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहुंच पाए तो। और इस वक्त एक और चीज़ भी आपको बता दें कि इस्लामाबाद में इस वक्त मोबाइल्स पर इंटरनेट डाटा बंद है। आप मोबाइल पर इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते, वो सब कुछ बंद है सर्विस। और रावलपिंडी में तो ज़रा ये बता रहे हैं कि मोबाइल सर्विस भी बंद है, लेकिन उसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लोग घर से वाईफाई से तो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप घर से निकल आएंगे तो फिर आपको इंटरनेट डाटा बंद मिलेगा। और ये देखिए हम वापस आए हैं ये डी चौक की तरफ। ये हमारे सहाफ़ी दोस्त खड़े हुए हैं यहाँ पर बेचारे ड्यूटी में, इतनी शदीद गर्मी में, और ये आप देख रहे हैं कि सारा कंटेनर्स लगा कर डी चौक बंद है। हम ये आए, हमने कोशिश की कि हम इस तरफ से मेरिट की तरफ जाने की कोशिश करें, तो ये देखिए ये भी सामने कंटेनर लगाकर ये रोड बंद कर दी गई हुई है। और अब ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ जाने की कि क्या अंदर से ये रोड जा रही है कि नहीं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ये गाड़ी यहाँ पर देखिए खड़ी हुई है, और हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई रास्ता यहाँ से मिल जाए। लोग बाइक्स पर आ रहे हैं फुटपाथ के ऊपर से, तो देखते हैं कि ये देखिए लोग फुटपाथ से की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हम भी फॉलो कर लेते हैं, फिर अगर करना ही है, जुआ खेलना ही है, तो एक ट्रैक ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए हो गए, चलें ये वाला रिस्क रहने ही देते हैं कि हम फुटपाथ से जाएँ। मेरी जिसे कहते हैं गरीब सी गाड़ी है, तो ये ना हो कि इस पुराने मॉडल की गाड़ी का जो रहा सा इंजर पिंजर है वो भी मैं जिसे कहता ना हिलवा लूँ इस चक्कर में। तो ठीक है, यहाँ से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं, ये तमाम रास्ते बंद हैं। अब कैसे निकला जाए ये अब एक सवालिया निशान है, क्योंकि आपको मज़े की बात है कि मैं अब कोशिश कर रहा था कि यहाँ से अंदर एक बैक साइड पे जो छोटी रोड है ये शायद मुझे ले जाएगी प्रेस क्लब, और वहाँ से मैं F6 में दाखिल हो सकूँगा, और F6 से शायद मैं हो सकता है मागला रोड की तरफ जा सकूँगा। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये सामने ये भी मुझे कंटेनर लगे ही नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो देखते हैं कि ये मुमकिन हो पाता है कि नहीं। मुकम्मल तौर पे सील और किला बंद इस्लामाबाद आप देख सकते हैं। और मुझे आपको एक बात बताऊँ, अब तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं निकले हुए घर से, और ये देखें ये भी तमाम का तमाम बंद है। मैं नहीं जा सकता यहाँ से भी, तो अब कोशिश करते हैं किसी और रास्ते से इधर दाखिल होने की,
कि अगर वो मुमकिन होता है कि नहीं। तो अब समझ आई कि लोग क्यों फुटपाथ के ऊपर अपनी गाड़ियों का रिस्क ले रहे हैं चढ़ाने का, कि वहाँ से वो किसी तरह अगर दाखिल हो सकें। तो ठीक है, हम भी ये रिस्क जैसे कहते हैं ना, देखते हैं फिर, या यही रिस्क लेना है या क्या करना है। ये कि अंकल जा तो रहे हैं, शायद हो सकता है ये एक्सपर्ट हो, किसी जोर रास्ते से किसी गली से हमें लेके दाखिल हो सकें। तो ये कोशिश भी करके देखते हैं कि क्या हालात हैं, आपको हम साथ साथ दिखाते रहते हैं। ये आप देख लें कि किस तरह से इस्लामाबाद इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और क्या हालात हैं शहर के। और यहाँ से भी जाते हैं हम आगे अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। ये मुख्तलिफ गली नंबर लिखे हुए हैं। ये मेहरान वाले अंकल को फॉलो करते हैं। हो सकता है ये कुछ ज़्यादा इस रास्तों के वाकिफ़ हों तो ये हमें किसी रूट से निकाल दें। और चलें दुआएं करते हुए इनका पीछा करते हैं। ये गली तो क्लोज एंड दे रही है। ये भी 56 नंबर गली भी F64 की क्लोज एंड है, तो इसमें भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये वाली गली भी क्लोज एंड दे रही है। और देखते हैं, अभी हम जा तो रहे हैं। ये देखिए, लेकिन लगता है कि यहाँ से हम कहीं निकल आएंगे, क्योंकि ये अब मुझे थोड़ी आगे फेमिलियर गली में मैं आ गया हूँ। जो ये अब्बास मार्केट है मेरे दाएं हाथ पर। और हाँ, अब मैं एक फेमिलियर रोड से निकला हूँ। अब मैं निकल जाऊँगा F6 के अंदर से, जो मैरियट की तरफ जाने वाली रोड है उस पर। तकरीबन अब मुझे लगता है कि मैं उस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन लाइक ये तमाम का तमाम इस्लामाबाद जी हाँ वही हुआ। मैं आप देख सकते हैं कि मैं एक रोड पर आ गया हूँ अंदर से ये रूट इख्तियार करके, थैंक्स टू ये मेहरान वाले जो साहब थे उनकी वजह से। और अब मैं फिर एक दफ़ा ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैरिट वाला रास्ता खुला है, आपको दिखाते हैं, जो आपको अंदर रेड जोन में ले जा सके। या ये देखें ना, ये आगा खान रोड कहलाती है। और ये आपको दिखाते हैं, वो देखिए जी हाँ माशाल्लाह, यहाँ पर भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, वो देखिए मैरिट के सामने सारे कंटेनर लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। तो चलिए अब फिर बाएं हाथ लेते हैं और अपनी जो मार्गला रोड जो हमेशा खुली मिलती है जब भी रेड जोन सील हो भी, तो उस तरफ का जाते हैं कि उससे क्या हम दाखिल हो सकते हैं रेड जोन में। वो ज़रा आपको दिखा देते हैं कि वो है क्या। ये बड़ी मशहूर एक रोड है इस्लामाबाद की, अतातुर्क एवेन्यू ये कहलाती है। तो इसके ऊपर हम अब गुजरते हुए मार्गला रोड को टच करने जा रहे हैं और देखते हैं कि मार्गला रोड से रेड जोन में दाखिला खुला है या बंद है। ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। आप ये देखते रहिए मेरे साथ। अब हम मार्गला रोड को टच करने जा रहे हैं और ये ट्रैफिक उस तरफ से आ रही है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये रोड अतातुर्क एवेन्यू का जो छोटा सा जो एक रोड है ये खुला हुआ है, ये बंद नहीं है। और अगर ये खुला हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली मार्गला रोड से जो एंट्रेंस होगी वो भी खुली होगी इस्लामाबाद की। ये बड़ा मशहूर रोड है और ये प्लास्टिक की जो बोतलें जो ज़ाया हो जाती हैं, जो वेस्ट होता है, उससे बनाया गया था। इसलिए इसके ऊपर ग्रीन कलर का ये हुआ कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रोड है और इसमें कोई ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ जो एनवायरनमेंट को ख़राब करे। तो इसलिए इसको ग्रीन ये पैचेस दे के इस रोड को किया गया हुआ है। और अब हम ये देखिए, ये हम पहुँचे हैं मार्गला रोड पे। और अगर आप मार्गला रोड पे देखें तो यहाँ पर ये आपको मिल रहे हैं कि खुला हुआ आपको रास्ता यहाँ पर मिल रहा है। कंटेनर यहाँ पर भी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, लेकिन अभी तक इस रास्ते को बंद नहीं किया गया। कम से कम ये खुला हुआ है। ये आपको नाके पर पुलिस एहलकार भी नज़र आ रहे हैं एक बड़ी तादाद में कि ये मौजूद हैं। ये आपको एक बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की नज़र आ रही है यहाँ पर। और शायद खाने का वक्त हो रहा है। ये देखें, रेंजर्स के भी एहलकार मौजूद हैं। सेंटर में कंटेनर पड़े हुए हैं कि वक्त पड़ने पर ये कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अब हम यहाँ से आप कह सकते हैं कि रेड जोन में हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं इस्लामाबाद के। और हम आपको मज़ीद भी अब अपडेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाकर और बताएंगे आपको कि क्या हासिल किया। या चलिए आपको दिखा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तकरीबन
1 मिनट की ड्राइव पर रह गई है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हुए क्या आपको मनाज़िर मिलते हैं, क्या आपको नज़र आता है। वो सब कुछ अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ से जाते हुए। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी कंटेनर तो सब कुछ नज़र आ रहा है आपको। हम ट्रेल 5 के पास से गुजरे हैं और ये बड़ा आप लोग देखते रहिए कि यहाँ से तो क्योंकि रेड जोन के अंदर तो फिर कंटेनर की ज़रूरत नहीं रहती, वो तो ऑलरेडी एक किला बंद है। तो लेकिन यहाँ पर भी ये कंटेनर आपको साइडों पर नज़र आ रहे हैं कि अगर इस जगह को बंद करने की ज़रूरत पड़े तो ये बंद हो सकती है। और अब हम शहराए दस्तूर पर, जैसे कहते हैं ना, आ चुके हैं। ये शहराए दस्तूर है जो आप देख सकते हैं, और इसी पर आपको वो तमाम रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन है, दफ्तर खारजा है, इसके अलावा वफाकी मुतसिबका है, FBR के हैं, नादरा, नैब, और ये तमाम PTV, रेडियो पाकिस्तान, ये तमाम की तमाम इमारतें जो रियासती अलामत हैं वो इस पर मौजूद हैं। और इसको अब आप देख सकते हैं कि आपको ऐवान सदर का बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ये अब आप देख रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, ये अब अंदर से आपको खुला नज़र आ रहा है। ये मेट्रो का फाइनल स्टेशन है, लेकिन आज मेट्रो सर्विस बंद है, तो कोई मेट्रो से तो कम से कम आज इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता। और अब अगर आप देखें कि ये तमाम का तमाम शहर इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह बंद किया गया था, और अब हम फाइनली, लेकिन जो हमारी मंजिल थी वहाँ तक हम पहुँचने में कामयाब रहे हैं। और देखते हैं अब PTI के लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब रहते हैं कि नहीं। ये तो आपको आज दिन को क्लियर हो जाएगा, शाम तक के वो क्या करते हैं। ये आप देख सकते हैं मलेशिया के झंडे लगे हुए हैं। ये डी चौक का राउंड अबाउट है इसके ऊपर, और क्योंकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस आप देख सकते हैं मेरे दाएं हाथ पर। ये हम गुजर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के, ये जंगला है उसके अंदर पार्लियामेंट हाउस है। और ये अब आप सामने ये देख सकते हैं, ये एंट्रेंस पार्लियामेंट हाउस की। और ये अब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मंजिल है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ नेक्स्ट आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नज़र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट नज़र आ रहा है। तो ये हालात हैं, अब आप देख सकते हैं क्या है और क्या नहीं है, और किस तरह से हम आपको लेकर पहुँचे हैं। लेकिन एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये लगता है कि PTI ने अपना एक हद तक मकसद हासिल कर लिया, बगैर इस्लामाबाद पर पहुँचे भी, कि वो शहर बंद करना चाहते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए शहर बंद करवाने में वो कामयाब रहे हैं। तो ये हमने अब ये सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में हम एंटर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक था, हमने आपको दिखाया। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आज कोई ख़ास गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लगता है रश नहीं है। शहर बंद होने की वजह से सिर्फ वही लोग आए हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो तो आ गए हैं। लेकिन अदरवाइज़ शहर के बंदिश का आपको आसार सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आ रहे हैं बड़ी आसानी से। हमें ये देखिए, बिल्कुल जो पहली रो है गाड़ियों की, उसमें ही हमें पार्किंग मिल गई है। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल पॉलिटिक्स पर तो अंदर जाके ही रिपोर्ट करेंगे कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन ये बहरहाल आज का असतूर अनसेंसर्ड था कि आप डी चौक PTI वालों को पहुंच सकते हैं कि नहीं। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।